इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। एक बार कोई फ्री में भी आपको कोई अच्छी गाड़ी में बिठा ले और घुमा दे और फिर एकदम से घुमाने के बाद में कहे भाई चलो आ गया अपना स्थान, पर इतनी जल्दी आ गया तो उसको ना ऐरावत से मोह है, ना इंद्र से मोह है, ना घर में किसी से मोह है। अब ऐसे जीव को भी ये आचार्य छोड़ नहीं रहे। नहीं समझ में आ रहा? ये गाथाएं छोड़ नहीं रही, उसको भी ये संबोधन दे रहा है। उसके लिए भी संबोधन है कि नहीं? ये संबोधन कब तक चलेगा? हाँ, जब तक कि वह बिल्कुल आत्मवान हो ना जाए। एक मोहवान और एक आत्मवान। आत्मवान यानी बस आत्मा ही तेरी हो तो आत्मवान। जैसे धन तेरा होता है तो तू धनवान हो जाता है, ऐसे ही आत्मा तेरी हो जाए तो आत्मवान। मोह तेरा है तो मोहवान। अब दुनिया को तो लगता है कि इनको कोई मोह है नहीं समझ आ रहा? तीर्थंकरों के लिए जब भी कोई उनका चरित्र चित्रण किया जाता है, कभी किसी ने सुना, किसी पुराण में देखा, कभी कहीं लिखा हो कि इनको कोई मोह होता है? देखो, एक बड़ी बात समझने की है। पुराण ग्रंथों में कभी तीर्थंकरों के लिए नहीं लिखा जाता कि ये किसी से मोहित हो रहे हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा, ना उन्हें अपने माता पिता से मोह होता, ना उन्हें इंद्र से मोह होता, ना उन्हें घर परिवार में जो भी लोग उनकी सेवा करने वाले होते उन्हें किसी से मोह होता। किसी से भी मोह नहीं होता। अब जब मोह नहीं है तो फिर उन्हें इस मोह में कैसे कहा जाए कि इस मोह को छोड़ो? और उन्हें खुद भी ये स्मरण होता है कि मैंने इतना समय कहां व्यतीत कर दिया, इस मोह में मैं कहां पड़ गया। और उनके अंदर कोई मोह है नहीं है, और उन्हें जब समय आता है, जब इस तरह का विचार आता है, तब उन्हें लगता है कि ये समय हमने मोह में व्यतीत कर दिया। तो सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? ये मोह की भीतरी बातें कर रहा हूं मैं, गहराई की बातें बता रहा हूं। शास्त्रों के शब्दों में उलझाना नहीं चाहता। ये सराग सम्यक दृष्टि, ये वीतराग सम्यक दृष्टि, ये छायक, ये सब इनमें उलझने की जरूरत नहीं है। ये समझने की जरूरत है कि उस जीव में मोह नहीं है, ये तो हम बाहर से देख रहे हैं। किसी भी पुराण में ये नहीं लिखा गया कि उन्हें किसी भी जीव से मोह होता है, या किसी भी खाने पीने की चीज से मोह होता है, किसी भी चीज से कोई उन्हें मोह होता है। ऐसा किसी पुराण में किन्हीं आचार्यों ने लिखा नहीं। अमृत मिल रहा है तो हमें अमृत ही मिलना चाहिए, और कोई थोड़ा सा भी कम हो गया, फीका हो गया, तो उन्हें फिर लोना आ जाए कि भाई नहीं नहीं ये मीठा कम है, आज इसकी क्वालिटी कैसे बदल गई। ऐसा कभी कुछ होता है कि नहीं? नहीं होता। आप तो इतने ज्यादा श्रद्धालु हो तीर्थंकर भगवान के कि आप तो तीर्थंकर के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकते। नहीं समझ आ रहा? उनके बारे में आपको कुछ सोचना भी पाप लगेगा। वो तो हम ही हैं कि पाप पुण्य से किसी को डर नहीं लगता अपने को, बस वो हम सोचा जा रहे हैं आपको।
उनके अंदर भी यह भाव कभी आता है कि नहीं आता? और अगर नहीं आता तो बिल्कुल ही, जब उन्हें किसी से मोह नहीं है तो आखिर उन्हें एक समय पर यह सब याद क्यों आता है? मैंने मोह में इतना समय निकाल दिया, मैंने प्रमाद में इतना समय निकाल दिया, और ये जो उन्हें समय आता है, इस समय को जो आप कहते हो वैराग्य का समय है, तो इस समय पर उन्हें अब किससे वैराग्य? वैराग्य तो पहले से ही है। क्यों पंडित जी? राग तो किसी से है ही नहीं है, मोह तो किसी से है ही नहीं है। आपने देखा ही है, किसी भी चीज से मोह नहीं होता। कभी वो यूं नहीं कहते अपने घर में मेरा विवाह करा दो, मैं बड़ा हो गया, मुझे अच्छी राजकुमारी चाहिए। किसी ने कहा? भूलते नहीं हो, इतने पुराण पढ़ते रहते हो, पढ़ पढ़ के इतने कभी नहीं कहा ना है? चक्रवर्ती भी अगर तीर्थंकर होंगे तो भले ही उनके 96,000 रानियां हो गई होंगी, विवाह हो गए होंगे, लेकिन कभी उन्होंने कुछ नहीं दी मांगा, अपने आप सब मिल गया, सब कुछ है उनके पास में। और राग किसी से है नहीं, मोह किसी से है नहीं। अब कैसे कहें उनसे तुम ये मोह छोड़ दो? अब समझो ये धर्म कितना निष्ठुर है कि उन्हें घर में अच्छे ढंग से भी रहने नहीं देता। बताओ धर्म अच्छा है कि बुरा है? बोलो। अच्छा है। क्यों? वो अपनी थोड़ी ना है, अपना बेटा थोड़ी ना है वो है, इसलिए अच्छा है। अपना बेटा करने लग जाए ऐसा तो मां रोने लग जाएगी, क्या कमी है घर में, क्यों निष्ठुर बन रहा है, क्यों तुझे मेरे ऊपर दया नहीं आ रही है। अब उसको दया नहीं आ रही है कि धर्म को दया नहीं आ रही है? नहीं समझ आया? उस जीव ने ऐसा धर्म सीख रखा है जो धर्म किसी की दया में बहता नहीं है, जो धर्म किसी के आंसुओं में बहता नहीं है, जो धर्म किसी की दया में मोहित होता नहीं है, ऐसा धर्म उसने सीख रखा है, उसके संस्कारों में पड़ा है। और ऐसा धर्म उसे जब याद आ जाए बस तभी वो सब कुछ छोड़ करके चलने लग जाता है। समझ पा रहे हो? ये धर्म बस उसे याद आ जाए, ये संस्कार उसका बस उसके अंदर उदय में आ जाए, और ये संस्कार उदय में आते ही उसके अंदर एक ऐसा बोध प्राप्त हो जाता है कि उस बोध में वह सोचने लग जाता है कि यह जो कुछ भी मैं अपना जीवन जी रहा था, ये सब मोह में जी रहा था। अब देखो, कोई भी घर के लोग नहीं कहेंगे कि ये मोह में जी रहा था, पड़ोस के लोग नहीं कहेंगे मोह में जी रहा था, कोई भी रिश्तेदार नहीं कहेंगे कि ये मोह में जी रहा है, यहां तक कि आचार्य भी, ज्ञानी, प्रत्यक्ष ज्ञानी भी नहीं कहेंगे कि ये मोह में जीने वाला जीव है। लेकिन उस जीव को लग रहा है कि मैं मोह में जी रहा हूं। समझ आ रहा है? इसको कहते हैं मोहवान। आपसे अगर कोई मोहवान कह दे, आपसे अगर कोई मोही कह दे, तो आपको बुरा लग जाएगा। कोई अध्यात्म ग्रंथ पढ़ लेते हैं, अपने अंदर एक सम्यक दर्शन का दृढ़ श्रद्धान रख लेते हैं, ऐसे अनेक जीव हैं, उनसे अगर कोई कह दे आप मोही हैं, उन्हें बुरा लग जाएगा। नहीं समझे? ज्ञानी हैं, कोई विद्वान है, उनसे अगर कोई कह दे आप मोही हैं, तो उन्हें बुरा लग जाएगा। लेकिन क्या मोही होने के साथ साथ ज्ञानी होना एक साथ साथ चल सकता है? और अगर चलता है तो इसे चलने दिया जाता। दो ही कल्याणक बहुत अच्छे लगते हैं। कौन से? एक गर्भ के और एक जन्म के। ये तीसरा आता ही क्यों है? जब मोह के साथ में ही ज्ञान
चल रहा है तो मोह उस ज्ञान को बाधित नहीं कर रहा है, और ज्ञानी ज्ञान में है, ज्ञानी अपने वैराग्य में है, ज्ञानी जागृत है, सब कुछ है। दुनिया के हर धर्म की किताब में यही मिलेगा, बस यहीं पर सब कुछ है। इसलिए आप सुन लोगे अनेक ऐसे दार्शनिकों के प्रवचनों को, अनेक ऐसे संतों के प्रवचनों को कि दुनिया से भाग रहे हैं। दुनिया को भाग करके तुम दुनिया से कहां जाओगे? घर छोड़ना माने दुनिया से भागना है। आप कईयों के प्रवचनों में आपको बात मिल जाएगी, और वे उनके लिए भी प्रवचन कर लेंगे जो दुनिया से इस तरह से छोड़ करके निकले हैं, और जो घर में बैठे हैं बढ़िया कुर्सी पर चाय पीते हुए, चुस्की लेते हुए, वे उनके लिए कहेंगे ये सब दुनिया से भागने वाले लोग हैं, ये क्या जाने। भाई दुनिया में भाग करके जाओगे कहां? दुनिया में रहना है तो दुनिया में भाग करके अलग अपना स्थान बनाने की क्या जरूरत है? घर छोड़ने से ही क्या दुनिया छूट जाती है? घर छोड़ने से दुनिया छूट जाती तो पशु पक्षियों के भी कोई घर नहीं होते, वो अपने घर छोड़ छोड़ के भागते रहते हैं। आज यहां पर रैन बसेरा है, कल कहीं रैन बसेरा है, कल दूसरी जगह पर रैन बसेरा है। पक्षियों के झुंड देखते हो ना, रोजाना नए नए जगहों पर पहुंच जाते हैं उड़ उड़ करके, थोड़ी देर रुकते हैं, सुबह होती है फिर निकल जाते हैं, फिर आगे रैन बसेरा कर लेते हैं। तो इससे क्या मिलता है? तो घर छोड़ने से क्या मिल जाता है? भागने से क्या मिल जाता है? ये दुनिया से भागना है। मां को दुखी करना, पिता को दुखी करना, परिवार को दुखी करना, अच्छे साधन मिले थे उन साधनों को छोड़ करके अब दुख में रहना। अब ना सर्दी से बचने का कुछ है, ना गर्मी से बचने का कुछ है, ना कुछ है, और अब परेशान होना, जंगलों में रहना, वनों में रहना, अकेले रहना, दुखी होना। तो ऐसे धर्म की निंदा करने वाले लोग, ऐसे बड़े बड़े दार्शनिक मिलेंगे, ऐसे बड़े बड़े पंडित मिलेंगे, ऐसे बड़े बड़े प्रवचनकार मिलेंगे जो इस स्टेज से ऊपर उठने के लिए जैसे ही कदम उठाया जाता है वह निंदा पे उतर आते हैं। बड़े बड़े दार्शनिकों की आप बातें सुन लेना। ये ओशो एक नाम सुना होगा आपने, बहुत प्रवचन चलते हैं इसके। ये इसी तरह का व्यक्ति है। आप देखोगे कि ये खुद कैसे बिल्कुल ऊपर से नीचे तक अच्छे बढ़िया मखमली कपड़ों में ओढ़े बैठा रहता है, और बैठा बैठा इस तरह की बातें करके लोगों के दिमाग को घुमाता रहता है। और लोग सुनते हैं और समझते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है। उसको लगता है कि दुनिया में जो मैं बोल रहा हूं बस वही सच है, और जो मैं जानता हूं बस वही ज्ञान है, और जो मैं बता रहा हूं बस वही प्रवचन है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं है। इसलिए उसने दुनिया के हर धर्म की कमियों को तो ठीक ही है, अच्छाइयों को भी कमियां बनाने का उसके पास ज्ञान है, वो बनाया है उसने। अगर आपने गृह त्याग किया है, घर छोड़ करके निकले, कपड़े त्याग कर दिए, आप नग्न हो गए, आपने तपस्या कर ली, क्या कर लिया? किसी भी चीज की उपलब्धियों को आप एक क्षण में नकार सकते हो, और उसको नकारने में आपको देर क्या लगेगी? आपको सिर्फ मुंह से ही तो बोलना है। आपने क्या कर लिया? हम अगर किसी भी अच्छी चीज की कमियों को भी गिनाने चल जाएं तो कमियों पर भी आदमी का दिमाग चला जाएगा, तो वो भी इसको सही मानने लग जाएगा कि हाँ वास्तव में ये सब कमियां हैं। ये जैन लोगों ने ऐसा धर्म बना रखा है, और उस धर्म के कारण से खुद भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी बनाते हैं। और आज का जो ये समाज है, आज के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये सब सुख में जीना चाहते हैं, सुख में रहना चाहते हैं, मोह में रहना चाहते हैं। तो उनके लिए वही अच्छा लगता है कि कभी हमें कोई ऐसी बात ना बता दे कि हमें अपना सुख छोड़ना पड़ जाए।
और जब कोई उनसे कह दे कि तुम सुख में रहते हुए भी धर्म कर रहे हो, सुख में रहते हुए भी तुम जिंदगी जी रहे हो, सुख में रहते हुए भी तुम्हारा जीवन जागृत है, तो उन्हें लगता है कि इससे बढ़कर के कोई अच्छा उपदेशक नहीं मिलेगा, हमें इसी को फॉलो करना है, और करते हैं लोग। कई लोगों के मन में एक विचार आ जाता है, एक वीडियो आजकल चल रहा है, कई लोग बता देते हैं, एक ने मेरे से आकर के कह भी दिया कि मेरा भाई उस वीडियो को सुनने के बाद में मुझसे कहता है कि देखो तुम थोड़ा दुनिया में और भी तो लोगों को सुना करो, कि तुम अपने ही महाराज के प्रवचन 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 सुनती रहती हो, जब देखो तब वही द्रव्य संग्रह, वही प्रवचन सार, वही अष्टपाहुड़, वही वैराग्य शतक, कुछ दुनिया में और भी तो लोगों के व्यू देखा करो, सुना करो, देखो वो क्या कह रहा है। तो वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि एक बार हमारे पास में कोई साधु आए, साध्वी आई, और उनके पैरों में पट्टी बंधी हुई थी। तो हमने उनसे पूछा कि पट्टी क्यों बंधी है, तो वो कहने लगी मैं पैदल चलती हूं और पैदल चलने के कारण से मेरे पैर छिल जाते हैं, तो मैं पट्टी बांध ली। तो जब पैदल चलने से पैर छिल जाते हैं, पट्टी बांध ली, तो जूती पहन लो, चप्पल ही पहन लो। नहीं नहीं, वो मेरे शास्त्र में नहीं लिखा, इसलिए नहीं पहन सकती। तो वो कहता है तो शास्त्र में नहीं लिखा तो शास्त्र में लिख लो, तब पहनने लग जाओ। तो इतनी सी बात कह करके उसने अपने सारे श्रोताओं को क्या कर दिया, उसने जैन धर्म की उस साध्वी की धज्जियां उड़ा दी। अब जब भी आप उस उपदेशक की बातें सुनोगे, प्रवचन सुनोगे, तो आपको लगेगा कि बात तो सच्ची है। भाई तुमसे सहन नहीं होता है, तुम्हें अगर पट्टी लगानी पड़ रही है तो फिर अब तुम जूती ही पहन लो, कपड़े की चप्पल ही पहन लो, क्या दिक्कत है। वो नहीं पहन सकती क्योंकि वो शास्त्र में नहीं लिखी। तो भाई शास्त्र के पीछे इतना पढ़ने की क्या जरूरत है। अब इस एक बात को लेकर के उसने सारी साध्वियों की, सारे साधुओं की धज्जियां उड़ा दी। अब हो सकता है कि उसके पास में कोई साध्वी पहुंची ना पहुंची, उपदेशकों के तो क्या है, दिमाग अपने आप उदाहरण बना लेते हैं। अब जो जैन श्रद्धालु ने ये सुन लिया, तो अब वो क्या सोचता है कि बात तो देखो, वास्तव में ये जैन लोग बिना वजह कष्ट उठाते हैं, पैदल चलते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ लगाते हैं, और जब इनसे सहन नहीं होता है तो फिर चलते ही गाय को हैं। और अगर कभी खुदा ना खास्ता उसने देख लिया कि इनके पैरों में कुछ लगा हुआ है, मान लो कहीं कोई पट्टी लग गई है, कोई बैंडेड लग गई है, तो फिर वो कहेगा कि भाई फिर पैदल चलने का प्रयोजन ही क्या है, क्यों चल रहे हो। समझ आ रहा है। अब क्या करोगे। ये लोग ढोंग करते हैं, ये सब जिद्दी लोग होते हैं, अड़ियल लोग होते हैं, बस अपने शास्त्रों की बातें मानते हैं, जिंदगी जीना जानते नहीं, जमाने के हिसाब से चलते नहीं, शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं, इसलिए इनकी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। ऐसा उसने कह दिया और सुनने वालों को अच्छा भी लगेगा। ये सब क्या रूढ़िवादी लोग हैं, पुराने बातों पर ही बस घिसे पिटे जा रहे हैं, ना अपने पास में शक्ति है, ना कुछ वैसा करने का भाव है, बस किए जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। शास्त्रों को बदल नहीं सकते, शास्त्रों में लिखा नहीं इसलिए कर नहीं सकते, इसलिए क्या करें। यही तो रूढ़वादी लोग कहलाते हैं, इन्हीं को तो कहते हैं बस लकीर के फकीर बने रहना। सुन रहे हो। तो क्या करें, किसके शास्त्र पढ़ें। अब उसके शास्त्र पढ़ो जो सुना रहा है, मन हो जाएगा आपको, उसी के शास्त्र पढ़ो अब जो सुना रहा है। देखो कितनी बढ़िया बात कह दी उसने। शास्त्रों में नहीं लिखा है इसलिए ये लोग नहीं कर रहे हैं, और अगर ये शास्त्रों के विरुद्ध चल लेंगे तो उन्हें पाप लग जाएगा। आज का जमाना है, और इस जमाने में भी ये लोग पुरानी रूढ़िवादिता के अनुसार अभी भी अपने धारणा बनाए हुए हैं। इनसे बड़े अज्ञानी और कौन होंगे। समझ में आ रहा है। अब क्या समझाओगे बताओ। उपदेशक को आप क्या समझा सकते हो, और जिसने उसका ये उपदेश सुन लिया है और उसकी भी अगर धारणा वैसी बन गई है
कि ये सब साधु ढोंग करते हैं और इनसे ये सहन नहीं होता है, तो ये शास्त्रों के नाम पर भी उन चीजों को जबरदस्ती किए रहते हैं, तो उन्हें क्या समझाओगे बताओ? है कोई समझ आपके पास? और ये प्रॉब्लम एक महिला की हो गई, वो मेरे पास आके कहने लगी, देखो मेरा भाई ऐसा कह रहा है महाराज इस वीडियो को सुन करके कि तू कुछ और सुनती ही नहीं है, कुछ और पढ़ती नहीं, तुझे बस महाराज के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तुझे उनके ज्ञान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तो उन्हीं में लगी रहती। देख तो सुन, ये देख क्या कह रहा है। और जैनी है दोनों, भाई बहन है, सुन रहे हो? अब भाई ऐसी बात उस बहन से कह रहा है, अब वो बहन को उत्तर देते नहीं बना तो मेरे पास आ गई। अब बताओ मैं क्या उत्तर दूं उसको? कोई भी चीज होती है अगर उसका उत्तर है, समाधान है, तो क्या हो सकता है? एक तो यह है कि हर कोई क्या हमेशा पैरों में पट्टी लगा के चलता है क्या? एक कॉमन सेंस में भी कुछ सोचने की बातें होती हैं। और उसके पास वो साध्वी आई, वो न जाने कौन सी साध्वी होगी। अब जैनों में भी दिगंबर भी हैं, श्वेतांबर भी हैं, समझ आ रहा है? कभी आपने ऐसे दिगंबर साधुओं को तो कभी ऐसे कपड़े और पट्टी लपेटे देखा नहीं होगा, नहीं समझ आ रहा। अब किसने क्या उदाहरण बना दिया, वो वास्तविक घटना है भी कि नहीं भी, ऐसे चिंतकों के मन में अपने आप विचार आते हैं, ये खुद अपने उदाहरण बनाते हैं और खुद ये फजीयत करके दूसरों की अपने आप को श्रेष्ठ उपदेशक सिद्ध करते हैं। अब ये चीज अगर आपके समझ में नहीं आएगी तो आप कभी भी सही गलत को समझ ही नहीं सकोगे। आप देखो कौन ऐसे पट्टी लगा करके और ऐसे जो है कि भाई शास्त्रों में लिखा है इसलिए ढोना पड़ रहा है। अरे भाई अगर मान लो कभी उसने लगा भी ली तो क्या पट्टी एक कोई स्थायी समाधान है? कभी कभार अगर कभी कुछ चोट लग भी गई और पट्टी अगर लगा भी ली तो क्या उससे उसका कोई धर्म भ्रष्ट हो गया, या लगाने से हो गया या नहीं लगाने से हो गया, इससे क्या लेना देना? भाई वो तब भी पैदल चलने का उसका व्रत है तो पैदल ही चलेगा, कपड़े नहीं पहनने का व्रत है तो कपड़े नहीं पहनेगा। वह अगर कभी कभार कोई आपत्ति आने पर अगर किसी भी तरह से अपने लिए कोई भी प्रोटेक्शन ले लेता है तो वह उसके व्रतों का खंडन तो नहीं हो जाता। और ऐसे भी लोग हैं कि जिन्हें उसकी कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती, और अगर वह प्रोटेक्शन वह कभी ले भी लें तो आपके लिए तो पट्टी क्या है, अगर मान लो बैंडेड भी लगा दी किसी ने, कोई लेप भी लगा दिया किसी ने, तो भी आप कहोगे। जब जिसको कहना ही है तो आप, कोई दवाई भी लगा देगा तो भी आप कहोगे कि भाई ये दवाई क्यों लगा दी? तुम्हें शरीर से मोह होगा इसलिए सहन नहीं हुआ तो दवाई लगा ली। अब शरीर से मोह है तो फिर ये साधना कर ही क्यों रहे थे? कहने का तो कोई अंत ही नहीं है ना। शरीर से मोह है तभी तो ये आपने ये साधन अपना लिए, ये दवाई लगा ली, ये पट्टी लगा ली। कल को कह बैठेगा शरीर से मोह नहीं है तो भोजन ही करने क्यों जाते हो? नहीं समझ में आया? आप किसका मुंह रोकोगे बताओ? शरीर से मोह नहीं है तो फिर भोजन ही करने क्यों जाते हो? और यूं भी कहते हो हमारा शरीर से मोह नहीं है। तो ये सब लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। इन्हें कुछ करना धरना है नहीं है, कमाना खाना है नहीं है, बस दूसरे घर में चले जाते हैं, खा पी आते हैं और कहते हैं हमें शरीर से मोह नहीं है। जब कोई उपदेशक ऐसा कह देगा तो आपको क्या लगेगा बताओ? सही बोल रहा है, सही कह रहा है, लगेगा तो सही कह रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है। अब तुम्हें अगर ज्यादा श्रद्धा है तो नहीं लगेगा, सही नहीं लगेगा, लेकिन जिनको श्रद्धा नहीं है उन्हें तो सही लगेगा ही ना। सही तो कह रहा है, गलत क्या कह रहा है? अब मतलब क्या है कि मर जाओ, बिना भोजन किए मर जाओ, कैसे भी हो। तुम्हें शरीर से मोह नहीं है, घर त्याग दिया था, मोह त्याग दिया था, तो अब क्या करो? बिना भोजन के रहो, जब तक रह सको रहो। तुम्हारी ताकत है 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 1 साल, जितने तुम जी सको जी लो। क्या करना है तुम्हें? मोह तो है ही नहीं शरीर से। उपदेशकों को उपदेश देने में कोई खर्चा नहीं लगता है। उन्हें तो बस इतना चाहिए कि हमारे उपदेशों को बस प्रशंसा करने वाले हमारे सामने प्रशंसा कर रहे हैं,
और हम बोलते जाएं, वे ताली बजाते जाएं, बस हमारे लिए यही बढ़िया है। और ऐसे उपदेशकों के सामने भी ढेर श्रोता मिल जाते हैं। समझ आ रहा है? हर चीज की बुराइयां करने के लिए भी लोगों के पास में ज्ञान है, हर अच्छाइयों में बुराइयां निकालने का भी लोगों के पास में ज्ञान है। जिनका एक मानसिक स्तर एक तरह से सेट हो गया है, जिनका माइंड सेट हो गया है, तो उन्हें उससे बियॉन्ड कुछ भी चीजें देखने का जब नॉलेज ही नहीं है, तो उन्हें उस चीज से आगे बढ़ने पर, जैसे ही कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसकी कमियां निकालने के लिए उनके पास में पूरे शब्द होते हैं, पूरा ज्ञान होता है, पूरे उदाहरण होते हैं। अब आप क्या कहोगे? अब ऐसे व्यक्ति को कभी यह दिखाया जाता है कि जब आचार्य महाराज विहार कर रहे थे, विहार करते हैं, उनके पैर में एक बार कंकड़ अंदर छलनी छलनी उनके जो पैर हो गए उसमें कंकड़ घुस गए। समझ आ रहा है? और वह कंकड़ घुसने के बावजूद भी वो चलते रहे, विहार उन्होंने रोका नहीं। एक दिन जब किसी ने वह कंकड़ निकाल दिए, उसमें 2, 3, 4 ऐसे कंकड़ निकल आए, और कंकड़ निकलने के बावजूद भी उन्होंने उस पर कोई भी पट्टी नहीं चिपकवाई। ठीक है, हल्दी का लेप लगा दिया, घी हल्दी का लेप लगा दिया, और फिर वह चलने लग गए, चलते रहे। अब ऐसे साधक भी जब हैं, और इस तरह से भी जब करके कोई तरह का अपने पास में ऐसा भाव नहीं लाते कि हमें पट्टी की जरूरत है, कि हमें कपड़े की जरूरत है, तो आप समझ सकते हो कि ये कोई उदाहरण हमेशा के लिए दिया जाने वाला उदाहरण तो नहीं है। लेकिन उस एक आदमी ने ये उदाहरण दे करके, अब वो उदाहरण किसका हो? कपड़े पट्टियां ये आपको श्वेतांबर साधुओं पे तो मिल जाएंगे, दिगंबर साधुओं के पास में आपको कब दिखे कपड़े और पट्टी पहने हुए? अब ये सुनने वाले लोग दिगंबर भी हैं और सुन रहे हैं, और साधु की मजाक सुन करके अपने अंदर साधु पे श्रद्धान तो है ही नहीं, इसलिए वो उसको प्रशंसा कर रहे हैं, और साथ में अपनी श्रद्धा नहीं है इसलिए दूसरों की श्रद्धा है तो उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। समझ रहे हो? ये पढ़े लिखे लोगों के काम है। तो पढ़े लिखे लोग दिमाग में बहुत हाई फाई होने लग जाते हैं, हवा में उड़ते हैं, हर कुतर्क को वो सही मानने लग जाते हैं। उन्हें किसी भी सिद्धांत की मर्यादाएं और किसी भी सिद्धांत के पीछे दृढ़ होकर के आत्मविश्वास के साथ चलते हुए भी, उन सिद्धांतों को फॉलो करते हुए भी लोग किस तरह से अपनी कर्म निर्जरा करते हैं, कि आत्मविशुद्धि बनाए रखते हैं, कि व्रतों के पालन का क्या पुण्य होता है, कि श्रद्धा क्या होती, इससे कोई मतलब नहीं। कुतर्कों की बात जहां सामने आ जाए तुरंत उन्हें विश्वास हो जाता है। अब ऐसे पढ़े लिखे लोग आपों के घरों में ही बैठे हुए हैं। समझ आ रहा है? तो आप उन पढ़े लिखे लोगों को यहां नहीं भेजते, वो पढ़े लिखे लोग यहां नहीं सुनने आते, जो पढ़े लिखे हैं वो सुनने आ जाते हैं। समझ आ रहा है? अब समस्या यह है कि जब उनके अंदर श्रद्धा नहीं बैठती है तो वह इस तरह की अपने अंदर एक निंदा का भाव साधुओं के प्रति ले आते हैं, और उस निंदा के भाव से वह दूसरे के सामने भी उन साधुओं की मजाक बनाने के लिए इस तरह के कुतर्क देने लग जाते हैं। ये सुनिए आप, ये पढ़िए आप। समझ आ रहा है? अब उन्हें कौन समझाए? कौन समझाए उन्हें कि सेवा कोई चीज है कि नहीं, किसी चीज की सुरक्षा करना भी कोई धर्म है कि नहीं, या आहार आदि करने से कोई अपना जीवन चलाते हुए भी अगर आहार आदि नहीं करे तो आत्महत्या बड़ा पाप है, कि आहार आदि करके अपनी आत्म साधना करे वो बड़ा पुण्य का काम है। अब उन्हें कौन समझाए? क्वचित कदाचित अगर किसी ने कोई
उपचार ले लिया और अपने उस तात्कालिक उपचार के बाद में उसने अपने प्रायश्चित आदि करके, अपनी आत्मनिंदा करके, अपनी आत्म साधना को आगे बढ़ा लिया, तो ये पुण्य का कार्य है कि वह उसको बिल्कुल ही छलनी छलनी करके पैर काट ले और मर जाए? ये बड़ा कार्य है। क्या सुन रहे हो? ये समझदारी तब आती है जब हम जैन सिद्धांतों को दृढ़ता से सुने, समझें, विश्वास के साथ में उन सिद्धांतों को समझते हुए आगे बढ़ें। नहीं तो आपको धर्म में भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे जाएंगे। इसीलिए लोग कहते हैं घर में रहकर के ही धर्म होता है। जो घर को छोड़ देते हैं वो दुनिया से भागते हैं, और भाग करके कभी भी धर्म क्या कर लोगे? 1 मिनट में उसकी मजाक बना के आगे बढ़ जाएंगे। किसकी? जिसने घर छोड़ा, जिसने तपस्या की, जिसने त्याग का मार्ग अपनाया। भाई ये क्या मार्ग है? अब ये किसको मार्ग बुरा लग रहा है? जिसको घर में रहना अच्छा लग रहा है, जिसको सोफा पे बैठ करके प्रवचन करना अच्छा लग रहा है, उसको ये मार्ग अब बुरा लग रहा है। क्योंकि इसको अगर हम अच्छा कह देंगे तो हमारे प्रशंसक हमको बुरा कहने लग जाएंगे। अगर हम इसको नीचा नहीं दिखा पाए तो हमारे प्रशंसक हमको नीचा देखने लग जाएंगे। इसलिए क्या करना? तो उन उपदेशकों की यह एक जरूरत हो जाती है कि अगर उन्हें साधु का दर्जा दे दिया गया, किसी दार्शनिक का दर्जा दे दिया गया, तो उन्हें यह सिद्ध करना भी जरूरी है कि हमसे बड़ा भी कोई नहीं है। और इसके लिए हमें अच्छे त्यागियों की, तपस्वियों की, साधुओं की निंदा भी करना पड़े तो उसमें भी हम पीछे नहीं है। अब ये मानसिकता जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आपको किसी भी उपदेशक की कोई भी बातें समझ में आ नहीं पाएंगी। ये बड़े बड़े उपदेशकों के, बड़े बड़े चिंतकों के ये काम है। धर्म का लेवल कहाँ है? जैन धर्म में धर्म का लेवल कहाँ से शुरू होता है? भाई घर में रह करके जितना तुम धर्म करते हो उससे लाख गुना धर्म तीर्थंकर कर लेते हैं घर में रह करके, लेकिन फिर भी वो घर को छोड़ते हैं, मोह को तोड़ते हैं। और इसलिए क्योंकि घर में रह करके भी हमारा समय पूरा आत्मा के लिए नहीं लगता, आत्मवान नहीं हो पाते, हमें मोह आता ही है और हम मोहवान रहते ही हैं। उस आत्मवान की अनुभूति करने के लिए यह ग्रह त्याग करके तीर्थंकर भी साधना का मार्ग अपनाते हैं, तो वह साधना के मार्ग से ही अपने आत्म साध्य को प्राप्त करते हैं। अब यहां पर बस सबकी गति रुक जाती है। जितने भी धर्म संप्रदाय, दार्शनिक, उपदेशक हैं, सब बस यहीं तक सीमित हैं, घर तक। क्योंकि जैसे ही घर छूटा, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, न अपनों का ठिकाना, न सुविधाओं का ठिकाना। इसलिए सबसे अच्छा काम है कि जो ग्रह त्याग करे उनकी निंदा करके इस समाज को समझा दो कि ये तो दुनिया से भाग रहे हैं, ये तो अपने माता पिता को दुखी बना रहे हैं, ये तो भरी पूरी जिंदगी को छोड़ करके, सुख का मार्ग छोड़ करके दुख का मार्ग अपना रहे हैं। ये मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं। जो दुख के मार्ग पर जाएगा वो भला परलोक में भी क्या दुख सुख पाएगा? जो अभी दुख भोग रहे हैं आगे भी दुख भोगेंगे, इन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, ये तो रूढ़िवादी हैं। बस इतना कह करके इस दुनिया को अपने कब्जे में कर लो और इसमें सब लोग प्रसन्न होंगे, सब ताली बजाएंगे और सब पढ़े लिखे लोग आपकी सभा में आकर के बैठेंगे, आपके प्रशंसक बनेंगे। और ये बड़ा सीधा सिंपल काम है और ये काम चल रहा है। समझ आ रहा है? तो दुनिया का स्तर कहां तक है? तीर्थंकरों के घर में रहने तक भी आज दुनिया का स्तर नहीं है। फिर तीर्थंकरों के तो अभी 2 कल्याणकों का भी स्तर नहीं है दुनिया का, और वो तीर्थंकर इन 2 कल्याणकों को भी छोड़ करके तीसरे कल्याणक में, चौथे कल्याणक में और पंच कल्याणक को प्राप्त करके जब मोक्ष को प्राप्त करते हैं
तो उनकी ये क्या बात कर पाएंगे जो ये भोगी लोग हैं, जो ये ढोंगी लोग हैं। उनकी ये बातें करने बैठ जाते हैं। ये विचार तो तभी आएगा ना जब आपको अपने सिद्धांतों का कोई ज्ञान होगा कि तप करके भी वो क्या करते हैं, क्या पाते हैं। जब आपको ही ज्ञान नहीं है तो उनकी बातें सुन करके आप भी उनकी बातों में बह जाएंगे, ये बात निश्चित है। तो आचार्य कहते हैं ये भी प्रमाद है, ये भी मोह है, परलोक में तुम्हें ये बहुत भारी दुख देगा, ये भी अज्ञान है, इसको भी छोड़ो। और तब तक इस अज्ञान को छोड़ो जब तक कि तुम केवल ज्ञान को प्राप्त ना हो जाओ। तो ये तब तक मोह छोड़ा जाता है, तब तक प्रमाद छोड़ा जाता है जब तक कि वह ज्ञान रूप आत्मा खुद न बन जाए। समझ आ रहा है? आ रहा है? बोलिए महावीर भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।